एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां चारों तरफ से घिरी हुई थीं और रातें इतनी काली होती थीं कि सितारे भी डर जाते थे, वहां एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। गांव का नाम था कालपुर, और यहाँ की हर शाम के बाद एक काली छाया दिखाई देती थी। ये छाया न तो इंसान थी, न ही कोई जानवर, बस एक काला साया जो हर रात किसी न किसी घर के पीछे प्रकट होता था। लोग कहते थे कि यह छाया मौत का संदेशवाहक है जो किसी की जान लेने आती है। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां शाम को बूढ़े लोग इकट्ठा होते और पुरानी कहानियां सुनाते। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, रामू काका ने अपनी पाइप सुलगाते हुए कहा, बेटा, ये काली छाया कोई नई बात नहीं है। मेरे दादा के समय से ये सुनते आ रहे हैं। हर रात किसी घर के पीछे वह खड़ी होती है, और अगले दिन उस घर में कोई न कोई बीमार पड़ जाता है या मर जाता है। सुनकर गांव के युवा लड़के, विशेष रूप से युवराज जो एक जिज्ञासु युवक था, हंस पड़े। युवराज शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। वह बोला, काका, ये सब बकवास है। शायद कोई जानवर होगा या हवा का खेल। मैं खुद जाकर देखूंगा। लेकिन काका ने चेतावनी दी, मत जाना बेटा, वह छाया कोई साधारण चीज नहीं। उसकी आंखें लाल जलती हैं, और जो उसे देखता है वह पागल हो जाता है। युवराज ने ठान लिया। उस रात, जब चांद की रोशनी हल्की हल्की बिखर रही थी, वह गांव के आखिरी घर के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। वह घर ठाकुर साहब का था, जो गांव के सबसे अमीर आदमी थे। युवराज ने सोचा, अगर छाया आती है तो मैं उसे पकड़ लूंगा, या कम से कम देख तो लूंगा। घड़ी की सुइयां रेंग रही थीं। आधी रात हो चुकी थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। युवराज की सांसें तेज हो गईं। तभी घर के पीछे की दीवार के पास एक काला धुंधला साया उभरा। वह इतना काला था कि रात की कालिमा भी उसके सामने फीकी लग रही थी। छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे कोई इंसान चल रहा हो, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। युवराज की आंखें फैल गईं। वह छिपा रहा, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। छाया घर की खिड़की के पास रुकी, और अचानक उसमें से दो लाल बिंदु चमके, जैसे जलती हुई आंखें। युवराज ने कैमरा निकाला, लेकिन हाथ कांप रहे थे। क्लिक की आवाज हुई, और छाया मुड़ी। उसकी लाल आंखें युवराज की तरफ घूरने लगीं। युवराज भागा। वह घर पहुंचा तो पसीने से तर था। अगले दिन ठाकुर साहब बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, कोई अजीब बीमारी है, जैसे जहर। गांव वाले कहने लगे, देखा, छाया आई थी। युवराज ने फोटो देखी, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ काला धब्बा। वह सोचने लगा, क्या ये सच है, या मेरा वहम। उस रात से युवराज की नींद उड़ गई। वह हर रात जागता रहता, सोचता कि छाया क्यों आती है। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती, ये छाया एक श्राप है। 100 साल पहले गांव के एक जमींदार ने एक औरत को मार डाला था। वह औरत की आत्मा है जो बदला लेने आती है। लेकिन युवराज को विश्वास नहीं होता। वह गांव के पुस्तकालय में पुरानी किताबें खंगालने लगा। एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, काली छाया वह हर रात आती है, क्योंकि गांव में एक राज छिपा है। युवराज ने फैसला किया कि वह इस राज को उजागर करेगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, रमेश और सीता। रमेश एक वैज्ञानिक सोच वाला लड़का था, और सीता गांव की बहादुर लड़की। तीनों ने योजना बनाई। अगली रात वे एक दूसरे घर के पीछे छिपे। ये घर विधवा अम्मा का था। रात हुई, छाया आए। इस बार उन्होंने टॉर्च जलाए। छाया पर रोशनी पड़ी, लेकिन वह गायब नहीं हुई, बल्कि वह और गहरी हो गई। सीता चिल्लाए, कौन हो तुम? छाया रुकी, और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बदला, बदला। तीनों भागे। अगले दिन अम्मा की मौत हो गई। गांव में दहशत फैल गई। युवराज सोचने लगा, ये छाया चुनकर घरों को क्यों चुनती है। उसने नोटिस किया कि जिन घरों में छाया आती है, वहां कोई न कोई पुराना पाप छिपा होता है। ठाकुर साहब ने जमीन हड़पी थी, अम्मा ने अपने बेटे को धोखा दिया था। क्या छाया न्याय कर रही? युवराज, रमेश और सीता अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में जाना तय किया, जहां से यह श्राप शुरू हुआ था, जैसा कि डायरी में लिखा था। मंदिर पहाड़ी पर था, और रास्ता जंगली। दिन में जाना सुरक्षित था, लेकिन वे रात में गए, क्योंकि छाया रात में सक्रिय होती थी। रास्ते में जंगल की आवाजें डरावनी थीं, उल्लू की हुंकार, पत्तियों की सरसराहट। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति थी, लेकिन टूटी हुई। दीवार पर नक्काशी थी एक औरत की, जिसके चेहरे पर दर्द था। युवराज ने डायरी पढ़ी। 100 साल पहले जमींदार ने इस औरत को, जो उसकी रखेल थी, मार डाला, क्योंकि वह गर्भवती थी। औरत ने मरते हुए श्राप दिया कि उसकी छाया हर रात गांव में घूमेगी और पापियों को सजा देगी। रमेश बोला, ये वैज्ञानिक नहीं लगता, शायद कोई गैस या हेलुसिनेशन। लेकिन सीता ने कहा, नहीं, मैंने उसकी आवाज सुनी है। तभी मंदिर में हवा चली, और काली छाया प्रकट हुई। इस बार दिन नहीं, रात थी। छाया ने उन्हें घेर लिया। युवराज ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों ये सब? छाया से आवाज आई, मैं काली हूं।
जमींदार की पत्नी ने मुझे मारा, अब मैं बदला लेती हूँ। वे डर गए, लेकिन युवराज ने हिम्मत की। उसने कहा, बताओ कैसे रुकेगा ये। छाया बोली, जमींदार का वंशज अगर माफी मांगे और मेरी कब्र पर फूल चढ़ाए। वे भागे और पता लगाया कि ठाकुर साहब जमींदार के वंशज हैं। लेकिन ठाकुर अब मर चुके थे। उनका बेटा शहर में था। युवराज ने उसे बुलाया। बेटा आया, लेकिन विश्वास नहीं किया। फिर भी वे कब्र पर गए। कब्र जंगल में थी। फूल चढ़ाए, छाया आई और गायब हो गई। लेकिन अगली रात छाया फिर आई, इस बार युवराज के घर। युवराज सोचने लगा, क्या मेरा भी कोई पाप है। उसने याद किया, बचपन में उसने एक गलती की थी, अपने दोस्त को धोखा दिया था। छाया आई और युवराज बीमार पड़ गया। रमेश और सीता ने मदद की। उन्होंने पता लगाया कि श्राप खत्म करने के लिए पूजा करनी होगी। गांव वालों को इकट्ठा किया। पूजा हुई और छाया हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन क्या सच में गांव में शांति आई? लेकिन युवराज जानता था कि पाप कभी नहीं छिपते। छाया शायद इंतजार कर रही। शांति कुछ दिनों की थी। पूजा के बाद गांव वाले खुश थे, लेकिन युवराज की तबीयत ठीक नहीं हुई। वह बिस्तर पर था और रातें बेचैन। एक रात उसने सपना देखा, काली छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, फुसफुसाती हुई, पाप अभी बाकी है। वह जागा, पसीना बह रहा था। सीता उसके पास आई, बोली, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अगली रात छाया फिर दिखी, इस बार गांव के सरपंच के घर। सरपंच एक भ्रष्ट आदमी था, जिसने गांव की जमीन बेची थी। अगले दिन सरपंच मर गया। गांव में फिर दहशत। युवराज समझ गया कि पूजा काम नहीं की। श्राप गहरा था। उसने पुरानी डायरी फिर पढ़ी। पता चला कि औरत का नाम काली था और उसका बच्चा भी मारा गया था। श्राप तभी खत्म होगा जब गांव पूरा न्याय करेगा, सभी पापियों को सजा। युवराज, रमेश और सीता ने जांच शुरू की। उन्होंने गांव के हर घर का राज खोला। एक घर में चोरी, दूसरे में धोखा। छाया हर रात आती और मौत होती। गांव वाले भागने लगे। युवराज ने फैसला किया कि वह काली से बात करेगा। वह मंदिर गया, अकेला। छाया आई। युवराज बोला, रुक जाओ, हम न्याय करेंगे। छाया बोली, बहुत देर हो चुकी। फिर एक ट्विस्ट, युवराज को पता चला कि वह खुद जमींदार का वंशज है। उसका परिवार छिपा रहा था। वज़े जिंग हुआ। अब छाया उसका पीछा कर रही थी। वह भागा, लेकिन छाया हर जगह। आखिर में उसने माफी मांगी और खुद को सजा दी, गांव छोड़ दिया। छाया रुकी, लेकिन गांव कभी वैसा नहीं रहा। युवराज गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन छाया उसके सपनों में आती रही। वह पागल होने लगा। डॉक्टर ने कहा, मानसिक समस्या। लेकिन वह जानता था ये श्राप है। वह वापस लौटा। रमेश और सीता मिले। उन्होंने प्लान बनाया, काली की आत्मा को शांति देने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान। गांव वालों को इकट्ठा किया, सभी ने अपने पाप कबूल किए। अनुष्ठान रात में हुआ। मंत्र पढ़े गए। छाया आई, बड़ी हो गई। उसने हमला किया, लेकिन मंत्रों से रुकी। काली की आत्मा बोली, न्याय हो गया, और गायब हो गई। गांव में शांति आई। युवराज ठीक हुआ, लेकिन वह जानता था छाया कहीं है, इंतजार में। समय बीता। गांव सामान्य हुआ। युवराज ने शादी की, बच्चे हुए। लेकिन एक रात उसके बच्चे ने कहा, पापा, घर के पीछे काली छाया है। युवराज डर गया। श्राप वापस या नई शुरुआत? कहानी जारी है।